योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर। बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। नंदीहाल में बैठकर भस्म आरती देखी। शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। पहलगाम हमले पर कहा कि बाबा महाकाल ऐसे राक्षसी लोगों के खिलाफ काल बनकर खड़े होंगे और सत्य की विजय होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव महाकाल मंदिर पहुंचे। यहाँ वे बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। सुबह 4 बजे शुरू हुई भस्म आरती करीब 6 बजे संपन्न हुई। इस दौरान बाबा रामदेव नंदीहाल में बैठे, जहां उन्होंने संपूर्ण भस्म आरती देखी। वे शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर आज अक्षय तृतीया पर्व का संयोग होने के कारण बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। ललाट पर त्रिपुंड का तिलक और कानों में शेषनाग के कुंडल धारण करवाए गए। दर्शन पूजन के बाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा बाबा रामदेव का सम्मान किया गया। उन्हें बाबा महाकाल की प्रसाद और तस्वीर भेंट की गई। बाबा रामदेव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं पहली बार अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर अभिभूत हूँ। बाबा महाकाल का मंदिर एकमात्र वह स्थान है जो योग, आध्यात्म और परमार्थ शक्तियों का सबसे बड़ा तीर्थ है। जीवन में अकाल मृत्यु को टालने वाला और अष्ट सिद्धियों को देने वाला ये स्थान है। बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि बुरे संयोग टले और भारत भूमि सुरक्षित रहे। पहलगाम में पर्यटकों की मौत पर कहा कि धर्म पूछकर लोगों को गोली मारना ये बहुत घिनौना पाप पाकिस्तान ने किया है। भारत सरकार इसे जरूर जवाब देगी। बाबा महाकाल ऐसे राक्षसी लोगों के खिलाफ काल बनकर खड़े होंगे और सत्य की विजय होगी। भारत सरकार द्वारा सेना को फ्री हैंड करना युग धर्म और राष्ट्र धर्म है जो मोदी सरकार कर रही है। बगैर सर का पोस्टर वायरल होने रामदेव ने कहा कि जहां राष्ट्रीय एकता का प्रश्न हो वहां राजनीति नहीं होना चाहिए। पहलगाम में मृत उत्तर प्रदेश के लोगों के घर पर नहीं जाने के बयान पर बाबा रामदेव ने अखिलेश यादव को नसीहत दी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं। यही हमारा संविधान भी सिखाता है। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियाँ देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे सनातन के अधिष्ठान हैं उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना करें। महाराज जी, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी घटना घटित हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना पीड़ित? धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारना एक बहुत बड़ा घिनौना पाप कुकृत्य पाकिस्तान ने किया है। भारत सरकार ज़रूर उसको जवाब देगी और महाकाल भी ऐसे जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनका काल बन करके खड़े होंगे और सत्य की विजय। सेना को फ्री हैंड कर दिया है। हाँ, यही तो शासन का विधान होना चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही युग धर्म भी है, यही राष्ट्र धर्म भी है जो भारत सरकार कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस ने अब मोदी जी का पोस्टर गायब के नाम से कलम करके सर कलम करके गायब करके फोटो उनका वायरल किया है और कांग्रेस लगातार बयानबाजी भी कर रही है। देखिए, जहाँ राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रश्न हो वहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो राजनेता लोग पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो वहाँ पर किसी तरह की राजनीति नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी पार्टी के लोग नहीं थे तो इसलिए हम उनके यहाँ नहीं गए बैठने, जो मरे आतंकी हमले में। जो यूपी में कुछ शहीद हुए थे इस घटना में, यूपी के जो लोग थे जो शहीद हुए थे उनके यहाँ पे अखिलेश यादव जी नहीं गए। उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे इसलिए हम वहाँ शोक व्यक्त करने नहीं गए। देखिए, इस देश के
140 करोड़ लोग वो भारत के नागरिक हैं। उसमें कोई किसी पार्टी को वोट देता है नहीं देता है, ये सब गौण बात है। इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं और हमारे संविधान ने, लोकतंत्र ने हमको यही एकता सिखाई है और यही एकता, अखंडता, संप्रभुता रहनी चाहिए।